हेलो, नमस्कार सभी को। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपने जिला दर्शन सीरीज के अंदर नवीनतम जिले सलूम्बर जिले के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे, जो उदयपुर से अलग होकर हमारा नया जिला बना है। उसका जो मुख्य ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री के जो मुख्य फैक्ट है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी साथी इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में मेन कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट भी जरूर करें, और जो भी आपकी राय है, सुझाव है, वो जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी लाइक और शेयर क्लास को जरूर कर दें। चलो, ये आपके सामने सलूम्बर जिले का मानचित्र है। ठीक है, इसी सलूम्बर जिले के मानचित्र के अंदर सबसे पहले अपने सलूम्बर के जो मुख्य शहरों के नाम है उनके बारे में पहले अपने चर्चा करेंगे कि कौन सा शहर कहाँ पर है, यानी कि सलूम्बर की जो मुख्य तहसीलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मुख्य अपना मेन जिला मुख्यालय है कौन सा, सलूम्बर। ठीक है, जो उत्तर दक्षिण दोनों साइड में इसके दरवाजे खुलते हैं ना, जब प्लाट लेते हैं तो बोलते हैं ना। सलूम्बर के बिल्कुल पास में यहाँ पर है सराड़ा तहसील। सराड़ा है, सलूम्बर है, सलूम्बर के पास में सराड़ा है। उसके दक्षिणी साइड के अंदर है सेमारी या सोमारी। सोमारी या सेमारी तहसील है, सलूम्बर है, सराड़ा है, सेमारी। उसके अलावा जलहारा, यहाँ पर जो तहसील है वो कौन सी है, जलहारा है। और यहाँ पर जो तहसील है वो पड़ती है लसाड़िया। कौन सी, लसाड़िया। ये सलूम्बर जिले की मुख्य तहसीलों के नाम है, सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जलारा, लसाड़िया। अब इनके अंदर जीके के जो मेन मेन फैक्ट है वो अपने कौन कौन से पढ़ते हैं, पहले उनके ऊपर अपने थोड़ा सा हल्का हल्का चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे इसकी अपने डिटेल पढ़ेंगे। देखो, सराड़ा की बात करें तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी, कौन सी थी, चावंड। चावंड वो इसी सराड़ा तहसील के क्षेत्र के अंदर आती है। और महाराणा प्रताप का जो समाधि स्थल है, महाराणा प्रताप का जो समाधि स्थल है वो भी इसी तहसील में आता है। और उस जगह का नाम जैसे लगभग अपने सारे जानते हैं, कौन सा है, बांडोली है, जहां जहां महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप का स्मारक तो मोती मगरी है, वो उदयपुर में है, और इनका जो समाधि स्थल है वो बांडोली सराड़ा तहसील के अंदर आता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें लसाड़िया की, तो यहीं पर लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार स्थित है। यहीं पर मीठे पानी की सबसे बड़ी हमारी कृत्रिम झील कौन सी, जयसमंद झील, यहीं पर स्थित है। और इसी झील को अपने ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जयसमंद झील का सबसे प्राचीन जो नाम है वो क्या है, ढेबर झील है। और ये जो अपना सलूम्बर है ये अपने राजस्थान का नवीन जिला है, जो उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना, जिसका स्थापना दिवस सभी 19 जिलों का एक साथ बनाया गया था 7 अगस्त 2023 को। तो यह सलूम्बर जिले की मुख्य तहसीलों के बारे में है। अब देखो, सलूम्बर के अंदर इतने ज्यादा कोई जीके के कोई बड़े मेन फैक्ट है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही जल्दी अपने पूरे सलूम्बर को ढंग से कवर कर सकते हैं, समझिएगा। पहले अपने बात करते हैं सलूम्बर जिले का जो सामान्य परिचय है। सलूम्बर जिले का जो सामान्य परिचय है, अब सामान्य परिचय में हर जिले में कहता हूं कि 4 बातें हैं जो प्रत्येक जिले में कॉमन रहने वाली है। जितने भी 19 नए जिले बने उन सब को बनाने की घोषणा एक ही साथ हुई थी। जितने भी नए 19 जिले बने उन 19 जिलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी एक ही दिन मिली थी। और जितने भी 19 नए जिले बने उन सब की अंतिम अधिसूचना भी एक ही दिन जारी हुई थी। और जितने भी नए जिले बने उन सब का
स्थापना दिवस भी एक ही दिन मनाया गया था। तो जिला दर्शन सीरीज की लगभग ये अपनी 18वीं क्लास है, तो ये दिन तो आपको लगभग अच्छे से याद हो ही गए होंगे। जैसे जिला बनाने की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना अंतिम जारी कब हुई? 6 अगस्त 2023 को। और सभी नए जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त 2023 को। यानी कि सलूम्बर जो नया जिला है ये किस दिन अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सभी का स्थापना वाला दिन क्या माना जाएगा? 7 अगस्त 2023 को माना जाएगा। अब सलूम्बर जो जिला था 7 अगस्त 2023 को जब इसका उद्घाटन हुआ था, तो इस जिले के उद्घाटनकर्ता के तौर पर कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? उस समय के हमारे जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री है, यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास। उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रताप सिंह खाचरियावास। वो सलूम्बर जिले के क्या थे? उद्घाटनकर्ता थे। सलूम्बर जिले का प्रथम जो कलेक्टर है, सलूम्बर जिले का जो प्रथम कलेक्टर है, उद्घाटनकर्ता के व्यक्ति विशेष के नाम पर ही है प्रताप सिंह। इनको इनका प्रथम कलेक्टर बनाया गया था। और सलूम्बर जिले का जो प्रथम पुलिस अधीक्षक है वो बने थे अरशद अली। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन बने थे? अरशद अली। और सलूम्बर जो जिला है ये किस जिले से अलग होकर नया जिला बना था? तो सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना था। यानी कि जरूर याद रखना कि सलूम्बर जिले का जो गठन है वो किस जिले से अलग करके इसका गठन किया गया था? तो ये केवल एक ही जिले से अलग हुआ था, उदयपुर से। उदयपुर से अलग करके सलूम्बर जिले का क्या किया गया? गठन किया गया था। किससे अलग हुआ था? उदयपुर जिले से अलग हुआ था। अब बात करते हैं सलूम्बर जिले की जो मुख्य जलवायु है, कौन कौन सी जलवायु है। जियोग्राफी शुरू करते हैं। जियोग्राफी के अंदर पहले अपने पढ़ते हैं उदयपुर सलूम्बर जिले की जो जलवायु है, कि सलूम्बर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखो उदयपुर सॉरी सलूम्बर सलूम्बर जिले का जो अधिकांश भाग है, सलूम्बर जिले का जो अधिकांश भाग है वहां पर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी? आर्द्र जलवायु पाई जाती है सलूम्बर के लगभग अधिकांश भाग पर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। लेकिन अगर अपने बात करें सलूम्बर के अधिकांश भाग पर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर AW जलवायु पाई जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, अधिकांश बोल रहा हूं, संपूर्ण नहीं बोल रहा, अधिकांश कह रहा हूं। यानी कि आधे से ज्यादा हिस्सा इस जिले का जो है वो आर्द्र जलवायु में आता है, और कोपेन के अनुसार अगर बात करें तो AW में आता है। ठीक है। सलूम्बर जिले का अधिकांश भाग हॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW में आता है। और अगर अपने बात करें ट्री वार्ता, तो ट्री वार्ता के वर्गीकरण के अनुसार भी सलूम्बर का जो अधिकांश भाग है ना लगभग AW में आता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अधिकांश कह रहा हूं, संपूर्ण नहीं कह रहा। ये सलूम्बर के अधिकांश भाग की जलवायु है। और सलूम्बर के अधिकांश भाग पर कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद बात करें कि सलूम्बर में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है, तो याद रखो सलूम्बर के अंदर सर्वाधिक जो विस्तार देखने को मिलता है वो मिलता है लाल मिट्टी का। और अपने राजस्थान में मिट्टियों के टॉपिक में मैंने आपको समझाया भी था कि लाल मिट्टी दक्षिणी अरावली वाले भाग में ज्यादा पाई जाती है ना, उदयपुर डूंगरपुर वाले एरिया में।
इसके अलावा उदयपुर और सलूम्बर वाले भाग में आपको लाल काली मिट्टी भी मिलेगी और यहाँ पर आपको लाल लोमी मिट्टी का भी विस्तार मिलेगा। लाल लोमी मिट्टी का भी यहाँ पर विस्तार मिलेगा। लेकिन अगर अपने बात करें मिट्टियों के वैज्ञानिकी वर्गीकरण की, तो मिट्टियों के वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार सलूम्बर के अधिकांश भाग पर लगभग अपने को इनसेप्टी सोइल जो है, इनसेप्टी सोइल जो मृदा है, इस मृदा का विस्तार अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। यह सलूम्बर जिले में पाई जाने वाली मिट्टी है। लगभग यहाँ पर ज्यादातर जो है वो लाल मिट्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर अपनी बात करें कि सलूम्बर जिले का जो मुख्य अपवाह तंत्र है, यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियों का बहाव क्षेत्र है सलूम्बर के अंदर, तो याद रखना सलूम्बर के अंदर सोम नदी का बहाव क्षेत्र है, जाखम नदी का बहाव क्षेत्र है और यहां पर साबरमती नदियों का बहाव क्षेत्र सलूम्बर जिले में मिलता है। सोम का भी है, जाखम का भी है और यहाँ पर साबरमती नदी का भी बहाव क्षेत्र सलूम्बर जिले में मिलता है। अब सबसे मेन फैक्ट मैं बता रहा हूं, याद रखना नोट लगाकर। सलूम्बर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो याद रखना सारनी नाम की नदी है, इस नदी के किनारे पर सलूम्बर शहर बसा हुआ है। अब सोम और जो जाखम है ना, ये दोनों तो है माही की सहायक नदियां और ये जो साबरमती है ये अपना पानी ले जाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी के अंदर ये अपना जल ले जाकर समाप्त करती है। जिला दर्शन का जो अपना ऑनलाइन बैच है, उस बैच की खास बात है कि जैसे यहाँ पर मान लो 3 नदियों का जिक्र आ गया, तो तीनों नदियों के नाम बताने के बाद में नक्शे में तीनों नदियों की डिटेल भी आपको वहां पर बताई जाएगी कि सोम नदी का उद्गम जैसे बाबलावाड़ा के जंगल मीछा मेड़ा पहाड़ी से होता है। सोम के ऊपर सोम कागदर बांध परियोजना, सोम कमला अंबा नहर परियोजना संचालित है। उसके बाद बेणेश्वर धाम पर सोम आई जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील में भौर माता की पहाड़ी पर होता है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में अनूपपुरा कस्बे में राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध स्थित है। फिर सलूम्बर होते हुए बेणेश्वर धाम पर तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। सलूम्बर और बांसवाड़ा के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली जो नदी है वो सोम नदी है। साबरमती की बात करें तो साबरमती की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, चलो ये तो रट्टी लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साबरमती की सहायक नदियों के नाम ढंग से याद रखना, हतमती, मेशवा, वेत्रक, याजम या माजम, सेई, वाकल और मानसी, ये साबरमती की मुख्य सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से ये सलूम्बर जिले का क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पर अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद सलूम्बर जिले के अंदर जो मुख्य झील स्थित है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमारे राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील, जयसमंद झील यहाँ पर स्थित है, जो कि अपने राजस्थान के अंदर कृत्रिम या ताजा पानी की या ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है अपने राजस्थान की। कि राज्य में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जयसमंद झील है। इसी झील का सबसे प्राचीन जो नाम है वो क्या मिलता है, डेबर झील मिलता है। और इसी झील को दो उपनामों से भी जाना जाता है। इसी झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। और इसी झील को भील व मीणा जनजाति की, भील व मीणा जनजाति की शरणस्थली भी कहा जाता है। भील व मीणा जनजाति की शरणस्थली भी कहा जाता है। यही वो झील है जिसके अंदर सबसे ज्यादा टापू है। कितने टापू है, 60 टापू है।
जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा है, सबसे छोटा प्यारी है, और एक अन्य टापू का नाम है बाबा का मगरा, जिस पर पर्यटन का एकमात्र आइसलैंड रिसोर्ट होटल यहाँ पर बना हुआ है। और एक इसकी खास बात है कि इस झील का जो पानी है, इस पानी का सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो सिंचाई के लिए होता है। सिंचाई हेतु इसके पानी का उपयोग होता है, और सिंचाई हेतु पानी का उपयोग मुख्य रूप से हमारे राजस्थान की दो ही जिलों का होता है, जयसमंद और राजसमंद का। और जयसमंद के पानी का यूज सिंचाई के लिए करने के लिए 1950 में इस झील से दो नहरें निकाली गई थी, जिसमें एक नहर का नाम था श्यामपुरा और एक नहर का नाम था भाटवाड़ा या भाटखेड़ा। ये जयसमंद झील से निकाली गई दो नहरें हैं। इनके माध्यम से जयसमंद झील के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। और इसी झील के पास में स्थित है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार यहीं पर है, ठीक है। इसी के पूर्व के अंदर ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी? जयसमंद झील। तो ये यहाँ की मुख्य झील है, जयसमंद झील, ठीक है। इसके अलावा सलूम्बर जिले के अंदर अगर अपने बात करें मुख्य रूप से यहाँ की जो खनिज संपदा है, तो खनिजों के अंदर सलूम्बर जिले का विशेष तौर पर क्या क्या योगदान है, जीके के अंदर मुख्य रूप से इसका किसके अंदर नाम आता है, तो याद रखना यहाँ पर अगर अपने बात करें तो यहाँ पर लोहे का एक प्रसिद्ध भंडार है, लोहे का एक फेमस भंडार है, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल, ये जो नाथरा की पाल अपने राज्य में लोहे का फेमस भंडार है, ये वर्तमान कौन से जिले के अंदर है, तो ये वर्तमान में सलूम्बर जिले के अंदर है। खास बात है सलूम्बर जिले में जो नाथरा की पाल लोहे का भंडार है, यहां से मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है यहाँ से निकलता है, क्योंकि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लोहा है वो हेमेटाइट का निकलता है। मैग्नेटाइट किस्म का लोहा या तो नाथरा की पाल वाली खान से निकलता है, या एक उदयपुर में खान का नाम आता है थुरहुंडेर। इन दो खानों से ही मैग्नेटाइट किस्म का लोहा जो है वो यहाँ से निकाला जाता है। उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो सलूम्बर जो जिला है, ये जिला संगमरमर के लिए भी फेमस है। ये सलूम्बर जिले से प्रसिद्ध यहाँ से गुलाबी रंग का संगमरमर निकाला जाता है। कि गुलाबी संगमरमर कौन से जिले का प्रसिद्ध हो, याद रखो सलूम्बर जिले का प्रसिद्ध है। सफेद रंग का जो संगमरमर है वो मकराना का है, और गुलाबी रंग का जो संगमरमर है वो यहाँ का है, और जगह का नाम है बाबरमाला। बाबरमाला, और बाबरमाला जो जगह है ये सलूम्बर की सराड़ या सरड़ा तहसील जो है, उस तहसील में ये बाबरमाला है, जहां से गुलाबी रंग का संगमरमर निकाला जाता है। तो गुलाबी रंग का जो संगमरमर है वो यहाँ का फेमस है। अगर मान लो आपसे पूछे गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ से है, तो गुलाबी ग्रेनाइट भी यहीं से निकाला जाता है, बाबरमाला जो सरड़ा तहसील के अंदर आता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि सलूम्बर जिले के अंदर जो स्थित मुख्य वन्य जीव क्षेत्र है, सलूम्बर जिले के अंदर जो वन्य जीव क्षेत्र मुख्य रूप से विस्तृत है वो कौन सा है, तो याद रखना यहां पर अब आता है जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य जो पहले अपने उदयपुर जिले में पड़ते थे, अब ये अभ्यारण्य कौन से जिले का है, सलूम्बर जिले का है, जयसमंद अभ्यारण्य। लसाड़िया के पठार वाला जो इलाका है ना, वहीं पर ये फैला हुआ है। खास बात है कि इस जंगल में सबसे ज्यादा जो जलीय जीव है, वो जलीय जीव इस वाले जंगल में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। इसीलिए इस जंगल का एक उपनाम कर दिया गया जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती ये इस उद्यान का उपनाम है। लेकिन याद रखना इस जंगल का सबसे जो प्रमुख जीव है, प्रत्येक उद्यान का कोई ना कोई प्रमुख जीव होता है, तो इस उद्यान का जो मुख्य जीव है वो कौन सा है, बगेरा है। बाघ रणथंभौर का मुख्य जीव है, बगेरा जयसमंद का मुख्य जीव है। जलचरों की बस्ती के उपनाम से जयसमंद झील को भी जाना जाता है और जयसमंद अभ्यारण्य को भी जाना जाता है। वो मीठे पानी की झील इसी जंगल में है, और इसी जंगल में विस्तृत अरावली पर्वतमाला का एक पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार जो है वो इसी जंगल के आसपास में है। तो जयसमंद अभ्यारण्य जो है वो अब कौन से जिले के अंदर आएगा, तो वो सलूम्बर जिले के अंदर आएगा, ठीक है।
इसके अलावा मुख्य अगर अपने सलूम्बर जिले में कला संस्कृति के फैक्ट की बात करें तो यहां पर एक फेमस नर्मदेश्वर मंदिर है। नर्मदेश्वर मंदिर जो है ये कौन से जिले में, सलूम्बर जिले के अंदर है। और ये मंदिर याद रखना, सलूम्बर के अंदर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, जयसमंद झील, इसी झील के किनारे पर ये ऐतिहासिक एक मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर मंदिर। इसके अलावा इडाना माता जी का मंदिर भी सलूम्बर में है। इडाना माता जी का मंदिर सलूम्बर जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर? इडाना माता जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो इडाना माता जी के मंदिर में जो पूजा होती है वो पूजा इडाना माता जी की पूजा अग्नि देवी के रूप में की जाती है। अग्नि देवी के रूप में यहाँ पर इडाना माता जी की पूजा होती है। तो नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है, इडाना माता जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक अन्य याद रखना, यहीं पर गोवर्धन मंदिर भी है। गोवर्धन मंदिर, गोवर्धन मंदिर भी कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी सलूम्बर जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर? गोवर्धन मंदिर भी सलूम्बर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा याद रखना लाखड़ श्याम जी जो मंदिर है, एक अन्य मंदिर का नाम आता है लाखड़ श्याम जी मंदिर। और लाखड़ श्याम जी जो मंदिर है ये भी कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी सलूम्बर जिले में स्थित है। नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है, इडाना माता जी का मंदिर है, गोवर्धन मंदिर है, लाखड़ श्याम जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना हाड़ी रानी का महल, हाड़ी रानी का महल जो अपने पहले उदयपुर जिले में पड़ते थे, अब वो हाड़ी रानी का जो महल है ये कौन से जिले में आ गया? सलूम्बर जिले में आ गया। कौन सा? हाड़ी रानी का महल। हाड़ी रानी जो है ये रतन सिंह की पत्नी सलह कंवर है। राजा रतन सिंह की पत्नी है सलह कंवर। इसी कंवर, सलह कंवर को हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। इन्हीं का ये महल यहाँ पर है। और इसके बारे में एक फेमस कहानी भी प्रचलन में है, जो एक अपने आप के अंदर अपने त्याग बलिदान का जो है वो सूचक वो कहानी मानी जाती है। वो लगभग हिस्ट्री में आप खूब पढ़ते हो। तो इनका जो महल है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? चावंड। वो भी अब कौन से जिले में आ गई? सलूम्बर जिले में। और महाराणा प्रताप जी का जो समाधि स्थल है वो भी कौन से जिले में? सलूम्बर जिले में, बारडोली कस्बे के अंदर। बारडोली कस्बा सलूम्बर जिले के अंदर है। उसके अलावा सलूम्बर जिले के अंदर एक दुर्ग है, याद रखना सराड़ा का किला या सराड़ का किला। अब ये सराड़ा का जो दुर्ग है ये सलूम्बर जिले में है। और इसी दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी। अगर आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अगर कोई स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए मारवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी सराड़ा का किला है, तो मारवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये भी सलूम्बर जिले के बारे में मुख्य फैक्ट थे। अब देखो, अगर आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज लाइव क्लास के अंदर नाम मात्र की फीस में अगर मेरे साथ आप कवर करना चाहते हो तो आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर मेरे साथ जुड़ सकते हो नाम मात्र की फीस में। बैच जिला दर्शन का है कहने को, लेकिन इस बैच के अंदर आपको संपूर्ण राजस्थान जीके एक सिस्टम से एक नए अंदाज में पढ़ने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज मानचित्र के साथ। जैसे देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो यहाँ पर सराड़ा किले का जिक्र आ गया तो मैंने बता दिया मेवाड़ का काला पानी। उस क्लास में इस दुर्ग का पूरा इतिहास बताया जाएगा कि ये किला किसके द्वारा बनवाया गया था, इसको मेवाड़ का काला पानी क्यों कहा जाता है, पूरी कहानी बताई जाएगी। किसी मंदिर का नाम आता है तो उस मंदिर के बारे में पूरी डिटेल उसके अंदर करवाई जाएगी। इसका मतलब है कि इस ऑनलाइन बैच में आपका राजस्थान जीके पूरा डिटेल में कवर होगा। और आज कोई भी भर्ती देख लो, प्रत्येक भर्ती में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है राजस्थान जीके की।
40% कम से कम नंबर लेने अनिवार्य है, वरना सब्जेक्ट में कितने मर्जी नंबर बनते हो, जीके के अंदर आप फेल माने जाओगे, है ना। लगभग प्रत्येक विभाग ने ये सिस्टम कर दिया। तो अगर आप राजस्थान जीके को बेहतरीन तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप जिला दर्शन के इस लाइव बेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बढ़िया बात है कि फीस पहले से ही कम है, और उसी कम फीस में अगर और कम करना चाहते हो तो आप इस कूपन कोड को लगा देना, संकल्प 50। आपको 15% का और डिस्काउंट इस बैच में मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास रहेगी, 1 साल तक आपको उस क्लासेस का आपके पास में बैकअप रहेगा, कितनी मर्जी बार देखो, कितनी मर्जी बार सुनो। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिला करेगी। प्रत्येक जिले का टेस्ट होता रहेगा, जैसे जिला पूरा होगा और जैसे संभाग पूरा होगा तो संभाग का भी एक मेजर टेस्ट होता रहेगा। प्लस डाउट सेशन भी रहेंगे अलग से, अगर कोई डाउट है तो वो भी। प्लस जिला दर्शन के अलावा भी जैसे कोई बड़े मेन टॉपिक है, कोई जियोग्राफी का टॉपिक आ गया, कभी कल्चर का, कभी हिस्ट्री का, इस हिसाब से एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर भी आपको वो टॉपिक एक अलग से डिटेल में फिर करवाया जाएगा। यानी कि लगभग 3 से 4 महीने का ये बैच रहेगा लाइव। इस 3-4 महीनों के अंदर आपको कंप्लीट राजस्थान जीके पूरा डिटेल में करवाया जाएगा। तो आपका इस बैच में आप सबका मोस्ट वेलकम है। और अगर आपने अभी तक जिला दर्शन की पुस्तक अभी तक नहीं ली है तो मार्केट से एक बार जिला दर्शन की पुस्तक को जरूर देखना। बहुत ही आसान भाषा में मैंने 50 जिलों का जो कंप्लीट जीके है वो इसमें लिखा है। अगर किसी का पहले जीके नहीं पढ़ा हुआ तो पहली बार अगर किताब पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर पहली बार जुड़े हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, और क्लास कैसी लगी अच्छे अच्छे कमेंट मेन कमेंट बॉक्स में जरूर डालना भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना इतना कीमती समय यहाँ पर निकाल रहे हो। तो बाकी स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।